नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी बिहार में बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही है, चाहे वो शिक्षक बहाली के मुद्दे हों, चाहे वो इंटर स्तरीय जिसमें लगभग 25 लाख के आसपास, मुझे लगता है कि 25 लाख से ज़्यादा ही जो आवेदन है, लगभग 27 लाख के आवेदन है, वो आवेदन जो है वो लिए गए हैं अभी तक है और उस पर कई चीज़ें सामने आ रही है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा बिहार अवर सेवा के जो अधिकारी हैं, दरोगा के जो प्रशिक्षु हैं, उनको प्रमाण पत्र यानी नियुक्ति प्रमाण पत्र बापू सभागार में दिया गया है। कई बहुत सब नए लोग ज्वाइन किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली में तीसरे फेज की बहाली। और तीसरे फेज की बहाली पर जो लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी कि रिजल्ट कब आएगा, उसमें 2-3 प्रमुख बिंदु हैं जिसकी चर्चाएं आप समझ रहे होंगे कि पिछले लगभग 5-6 दिनों से कई चीज़ें सामने आ रही है। लोगों के मन में सवाल है, कई चैनलों के द्वारा से, कई अखबारों में इस बात की प्रमुखता से खबरें चलाई गई, छापी गई कि जो सीटें हैं उसमें कटौती की गई है। तो उसमें प्रधान शिक्षक के जो पद थे लगभग 40,000, उसमें आपको पता है कि लगभग 3,000 के आसपास जो पद हैं उनमें जो है वो कटौती की गई है। वहीं दूसरी तरीके से अगर बात की जाए तो जो 87,000 पद की बात की जाए, जिसमें से 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबकी अलग अलग जो वैकेंसीज हैं, उसमें अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया है। रोस्टर क्लियर की कई चीज़ें जो है रिमाइंडर के रूप में शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट को जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को डीपीओ डीपीएम के स्तर से जो है वो चिट्ठी लिखा गया है। और पूरी तरीके से जब रोस्टर क्लियर होगा तो रोस्टर क्लियर में अब बातें सामने आ रही है कि 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हो गया है। इस महीने के लास्ट तक रोस्टर क्लियर और भी हो जाएगा। 50% आरक्षण के साथ जो है रोस्टर क्लियर की बात की जा रही है। जो पहले की तरह यानी TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, उसी के तरीके से जो है TRE 3 के भी रिजल्ट में इस तरह की चीज़ें बनाई जाएगी। साथियों, पूरे तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कई चीज़ों पर अपने आप को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि क्या सीट की कटौती करके क्या रिजल्ट, क्योंकि जो प्रधान शिक्षक के पद थे लगभग 40,000, उसमें से भी 3,000 पद जो है वो रिक्त की मतलब कटौती की गई। तो बात अगर करेंगे TRE 1 की बात करेंगे तो लगातार सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा था। महागठबंधन की सरकार थी उस समय में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी महागठबंधन में RJD और JDU की भूमिका, उसमें कांग्रेस भी थी और अप्रत्यक्ष रूप से जो है कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। लेकिन सीधे सीधे अगर कहा जाए तो सरकार की तरफ से लगातार इस तरह का दावा किया जा रहा था, कभी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, कभी RJD, और RJD खासकर इस मामले में मुखर थी कि हमारे नेता के आने के बाद जो है वैकेंसी को बढ़ाया गया है, लगातार नौकरी दी जा रही है। तो टोटली रूप से कहा जाए तो अगर शिक्षक बहाली में 1,20,000 की बात की, पहले 70,000 की बात की गई, फिर उसमें से कटौती करके 1,20,000 की बात की गई, और अगर कहा जाए तो 70,000 से 75,000, उसमें से 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो क्या सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? और पूरक परिणाम के लिए कितनी चीज़ें, कितने पापड़ बेलने पड़े? TRE 1 की बात की जाए कितने पापड़ बेलने पड़े? 1 to 5 की बात की जाए तो आप 2773 लोगों का मात्र रिजल्ट आया, और पूरक परिणाम के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज किया गया, और उसके बाद भी जो है सरकार 2 महीने तक लेट लतीफ़ी करती रही, मामले को लटकाए रही, और उसके बाद डबल बेंच में चली गई है। डबल बेंच में से भी हम लोग को जीत मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। कहीं से कोई इफ वट की बात नहीं है, क्योंकि जो जजमेंट आया नानी तागिया के बेंच ने 1151 के मामले में, धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उस मामले में भी स्पष्टीकरण के तौर पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को जवाब देना था कि 1 से 4 नंबर वाले जो DOB से छठे हैं उनका, और पूरे सीटों का आकलन निकाला जाए तो कम से कम 20,000 से 25,000 पद जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक यानी वो 1 से 5 वर्ग वाले का रिक्त है। उन मामलों पर किस तरह की चीज़ें हो रही है? बात की जाए तो कटौती का ही ना है, सीट को बचा लेना है। TRE 1 का सीट बचाकर TRE 2 में, TRE 2 का सीट बचाकर TRE 3 में, और TRE 2 में भी इस तरह का डंका पीटा गया कि हम जो है रिजल्ट निकाल रहे हैं, हम 14,000 रिजल्ट निकाल रहे हैं, हम 20,000 रिजल्ट निकाल देंगे। अरे भाई 14,000 का तो गया ही था ना, शिक्षा विभाग तो BPSC को शिक्षा भी भेजी थी, और पूर्व चेयरमैन ट्वीट भी किए थे, उसके बाद भी पूरक परिणाम जारी नहीं हुआ। पूरक परिणाम एक जारी नहीं हुआ। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर कोर्ट के आदेश के बाद भी 800 से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के फर्जी शिक्षक बहाल है। उस मामले में भी क्या है? आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, उस मामले में क्या? कोई वक्तव्य दे दीजिए। सरकार के तो बड़े से बड़े प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दे दीजिए कि क्या क्या करना है। आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि RTI के खुलासे के बाद भी अब स्पष्टीकरण है कि RTI का पालन का नियम का पालन नहीं हुआ है। महिलाओं के 35% आरक्षण जो है वो बिहार के मूल कोटि की निवासी महिलाओं को मिलना चाहिए, उसका पालन नहीं हुआ है।
कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की चीज़ें हुई और सरकार के तरफ से जो अभी आप बात करेंगे तो दूसरे सीटेट के मामले में लगभग 90 नंबर चाहिए दूसरे राज्य के लोगों को, उस मामले में भी अगर बात की जाए तो उसमें भी कई लोग जो है तो गलत तरीके से बहाल हो गए हैं। अब उस मामले में भी जो है कैंडिडेट डबल बेंच में चले गए हैं। नौकरी तो आपने बड़े पैमाने पर फर्जी लोग की बहाली की है। सीटेट फेल वाले बहाल हो गए, एसटीटी जो है उनकी डिग्री जो है वो अनियमित है, उनकी बहाली हो गई। कंप्यूटर साइंस के फर्जी डिग्री बहाल हो गए। डोमिसाइल फर्जी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है। दूसरे राज्य के लोग डोमिसाइल फर्जी बनाकर इस राज्य में, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग, और दोनों अधिकारी के पाठक पूर्व शिक्षा के जो सचिव रहे वो, और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूरी तरीके से अनियमितता बढ़ती गई शिक्षक बहाली में, चाहे TRE-1 की बात की जाए चाहे TRE-2 की बात की जाए। आपके साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही है, तो TRE-3 में 87,000 पद भरे जाएंगे, भरे जाने चाहिए, और सीटों की कटौती किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और सभी सीटों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले। और मुझे लगता है कि नवंबर तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि लगातार इस तरह के जो रोस्टर क्लियरेंस की बात की जा रही है, रोस्टर क्लियरेंस करना है। और जो सीट की कटौती हुई है वो प्रधान शिक्षक के पद पर हुई है, जो हेडमास्टर के पद हैं उनमें 3,000 के आसपास सीट की कटौती हुई है। सीधे सीधे हम लोगों को स्पष्ट सरकार करे, किसी भी प्रकार से जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।